पिछले पार्ट में हमने देखा ककाशी को पहली बार डर लगा अपने ही स्टूडेंट से। नारुतो ने ज़बूज़ा को चैलेंज किया, हाकू को कोल्ड मर्सी दी और गटो को इंस्टेंट किल कर दिया। लेकिन सबसे शॉकिंग मोमेंट था जब नारुतो सोते हुए रो रहा था। उसके अंदर अभी भी ह्यूमैनिटी बाकी है। बट देन डांजो अपीयर्ड और वो नारुतो को रूट में लेना चाहता है। और अब पार्ट 3 में चूनिन एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं, लेकिन ये एग्जाम्स एक ब्लड बाथ बन जाएंगे। प्लस ओरोचिमारू फाइनली अपना मूव करेगा, लेकिन उसका टारगेट सस्के नहीं है, उसका टारगेट है नारुतो। और जब तुम जानोगे कि क्यों, तुम्हारा दिमाग एक्सप्लोड हो जाएगा। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, सस्के डेस्परेट होकर कुछ ऐसा करेगा जो तुमने कभी इमेजिन नहीं किया। ओरोचिमारू से खुद ट्रेनिंग मांगेगा। चलो शुरू करते हैं। सबसे डार्क चुनिन एग्जाम्स एवर वेव मिशन के बाद तीसरा हॉके, काकाशी और दांजो एक मीटिंग में है और ये मीटिंग बहुत हीटेड है। हिरुzen, तुम्हें फैक्ट्स का सामना करना होगा। वो लड़का, वो वेपन है और वेपन्स को ठीक से उपयोग करना चाहिए। रूट में हम उसे परफेक्ट टूल बना सकते हैं विलेज के लिए। नारुतो कोई टूल नहीं है दांजो, वो मिनाटो का बेटा है और मैं उसे एक नॉर्मल लाइफ देना चाहता हूँ। नॉर्मल लाइफ? उसने एक सिविलियन को बिना हेजिटेशन किए मार दिया। वो ऑलरेडी वेपन बन चुका है। डिफरेंस ये है कि अभी वह अनकंट्रोल्ड है। मुझे 2 साल दो, मैं उसे परफेक्ट सोल्जर बना दूंगा। वो मेरे स्टूडेंट है डैंजो और मैं उसे ह्यूमैनिटी सिखाऊंगा। वेव मिशन में मैंने देखा वो रोया था, उसके अंदर अभी भी इमोशंस हैं। इमोशंस वो वीकनेस है, एग्जैक्टली वही चीज जो रूट में हम रिमूव करते हैं। लेकिन थर्ड होकागे एक डिसीजन लेता है जो डैंजो को शॉक कर देता है। नारुतो चुनिन एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करेगा और अगर वह पास कर जाता है तो मैं उसे डायरेक्ट अनबू में रिक्रूट करूंगा, अंडर माई कमांड, नॉट योर्स डैंजो। अनबू वो बहुत यंग है फॉर, इटाची उचिहा भी यंग था। और तुमने खुद कहा नारुतो वेपन है तो मैं उसे अपने साथ रखूंगा जहां मैं उसे मॉनिटर कर सकूं। डांजो चला जाता है बट उसका मन नहीं मानता और वह सीक्रेटली एक प्लान बनाता है। अपने रूट मेंबर्स को बोलता है चूनिन एग्जाम्स के दौरान एक एक्सीडेंट अरेंज करो, नारुतो उजुमाकी को फॉरेस्ट ऑफ डेथ में आइसोलेट करो, फिर उसे रूट हेडक्वार्टर्स लाओ, मैं खुद उसके सील को मॉडिफाई करूंगा। रूट मेंबर बोला हाँ, डैंजो समा। तो अब 2 प्लान्स चल रहे हैं। थर्ड होकागे चाहते हैं नारुतो को सेव करना और डांजो चाहते हैं उसे किडनैप करना। लेकिन एक तीसरा प्लेयर को मत भूलो, लाडलो, वो भी है इस गेम में, ओरोचिमारू। चूनिन एग्जाम्स शुरू होते हैं, टीम्स रजिस्टर कर रही हैं और जब टीम 7 एंटर करती है सब उनकी तरफ देखते हैं। क्यों? क्योंकि वेव मिशन की न्यूज पूरी शिनोबी वर्ल्ड में फैल चुकी है। द जेनिन हु किल्ड काटो। नारुतो का नाम ऑलरेडी फेमस हो चुका है। साउंड गेनिन बोलते, वो है कोनोहा का मॉन्स्टर मिस्ट गेनिन बोलते। सुना है उसने ज़बूज़ा मोमोची को चैलेंज किया था और सरवाइव कर गया। कबूतो अप्रोच करता है, लेकिन इस टाइमलाइन में वो एक्स्ट्रा केयरफुल है। तुम लोग नए हो, मैं कबूतो याकुशी। अगर तुम्हें किसी भी निंजा के बारे में इन्फो चाहिए तो काबूतो याकुशी। फेल्ड चूनिन एग्जाम्स 6 टाइम्स, मेडिकल स्पेशलिस्ट। चाक्रा सिग्नेचर में एबनॉर्मेलिटीज हैं जो सजेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंटेशन। यूर अ स्पाई, मोस्ट लाइकली फॉर ओरोचिमारू। काबूतो थिंकिंग, कैसे किसी ने मुझे आइडेंटिफाई नहीं किया इतने सालों में। ओरोचिमारू सही थे, ये बच्चा डेंजरस है। सस्के थिंकिंग, डैम इट, वो फिर से शो ऑफ कर रहा है। फर्स्ट एग्जाम इबिकी का रिटन टेस्ट, लेकिन नारुतो के लिए ये बहुत इजी है क्योंकि ओरोचिमारू ने उसे टॉर्चर रेजिस्टेंस और इंफॉर्मेशन गैदरिंग सिखाई थी। वो सबसे पहले टेस्ट कंप्लीट करता है और बिना किसी इमोशन के वेट करता है। इबिकी थिंकिंग, ये बच्चा, उसने एक भी बार इधर उधर नहीं देखा, ना चीटिंग की, ना नर्वस हुआ, जैसे उसे ऑलरेडी सब आंसर्स पता है। 10th क्वेश्चन के टाइम जब इबिकी साइकोलॉजिकल प्रेशर डालता है, नारुतो स्टैंड अप करता है। अगर तुम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे और फेल हुए तो तुम फॉर एवर जीनिन रहोगे, और अगर अटेम्प्ट नहीं किया तो पूरी टीम को फेल कर दोगे। बेसिक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। सेंसे, आप टेस्ट कर रहे हो कि कौन रिस्क ले सकता है। आंसर सिंपल है, तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो। कॉन्फिडेंस नहीं, कैलकुलेशन, सक्सेस प्रोबेबिलिटी 78.4%, एक्सेप्टेबल ऑड्स, सब पास हो जाते हैं। लेकिन जब अनको एंटर करती है नेक्स्ट एग्जाम अनाउंस करने के लिए, वो नारुतो को देखती है और अनकंफर्टेबल हो जाती है। ऑलराइट ब्रैट्स, मैं हूं अनको मिताराशी और तुम्हारा नेक्स्ट टेस्ट होगा फॉरेस्ट ऑफ डेथ में। लेकिन जब वो नारुतो की तरफ देखती है, उसकी मेमोरीज आती हैं ओरोचिमारू के साथ ट्रेनिंग की। अनको थिंकिंग, ये बच्चा, इसकी आंख है बिल्कुल वैसी हैं जैसी ओरोचिमारू की होती है जब वो किसी एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचता था। फॉरेस्ट ऑफ डेथ 44 टीम्स एंटर करते हैं, लेकिन इस टाइमलाइन में बहुत कम बार आएंगे। क्यों? क्योंकि नारुतो हंटिंग मोड में है। नारुतो, तुम्हें नहीं लगता हम स्क्रोल के लिए ज्यादा एग्रेसिव स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए? जरूरत नहीं, स्क्रोल्स हमारे पास आएंगे। बहुत घमंडी है क्या? हमें एक्टिवली हंट करना होगा फॉर। चुप। 3 टीम्स आर अप्रोचिंग, डिस्टेंस 200 मीटर्स, इंटेंट हॉस्टाइल, रिकमेंडेड एक्शन एलिमिनेट। कक्षी के थ्रू आते हैं नारुतो को। नारुतो, एग्जाम्स में किलिंग अलाउड नहीं है अनलेस सेल्फ डिफेंस। मैं जानता हूँ रूल्स, सेंसे,
रेन गेनिन बोलते कोनोहा के बच्चे अपने स्क्रोल्स दो, या फिर 3 सेकंड्स में सब खत्म। नारुतो ने 3 टीम्स को साइमल्टेनियसली डिसेबल कर दिया, नॉट किल्ड but completely incapacitated. 6 scrolls acquired, mission efficiency 94%, collateral damage minimal. जानलेवा फोर्स की जरूरत नहीं है। ससुके थिंकिंग, ये इंसेन है, वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? लेकिन असली डेंजर तब आती है जब ओरोचिमारू अपीयर होता है। ये किलिंग इंटेंट क्या है? मैं हिल नहीं पा रहा। नारुतो कैसे हो? काफी टाइम हो गया हमें देखे हुए। ओरोचिमारू सेंसे, आप यहाँ क्यों हैं? ये एग्जाम्स के रूल्स के अगेंस्ट है। रूल्स? मैं क्या लादले? कब से तुमने रूल्स फॉलो करना शुरू किया? मैंने तुम्हें वही तो सिखाया था। रूल्स उनके लिए होते हैं जो वीक होते हैं। और यहाँ पे सस्के को रियलाइजेशन होती है कि नारुतो एक्चुअली ओरोचिमारू का स्टूडेंट है, नॉट जस्ट ट्रेन्ड बाय हिम बट करप्टेड बाय हिम। सस्के थिंकिंग, ये सब सच था। नारुतो को ओरोचिमारू ने रेज किया, तभी वो इतना ट्विस्टेड है। ओरोचिमारू स्लोली नारुतो के पास आता है, सस्के अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ओरोचिमारू उससे एक फिंगर से रोक देता है। सस्के तुम बाद में, पहले मुझे अपने फेवरेट स्टूडेंट से बात करनी है। नारुतो टाइम आ गया है तुम्हारी असली ट्रेनिंग शुरू होने का। वो जो मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था, वो पावर, वो एवोल्यूशन, अब तुम रेडी हो? आप बात कर रहे हैं शेरिंगन ट्रांसप्लांट की? क्या शेरिंगन ट्रांसप्लांट? स्मार्ट बॉय, हाँ, लेकिन सिर्फ शेरिंगन नहीं, मैं तुम्हें देने वाला हूँ परफेक्ट बॉडी, एक ऐसा फॉर्म जो मल्टीपल केकी गेनकाई होल्ड कर सके, और तुम्हारे अंदर 9 टेल्स का चाक्रा परफेक्ट कैटलिस्ट है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट आता है, जब ओरोचिमारू नारुतो को कर्स्ड मार्क देने वाला होता है, नारुतो वैसे ही घासी खड़ा था, वो एक्सेप्ट कर रहा है। नारुतो भागो, क्यों? ये पावर है, ये इवोल्यूशन है, एग्जैक्टली जो ओरोचिमारू सेंसे ने हमेशा कहा था। कर्स्ड मार्क ट्रांसफर होता है, लेकिन ये मार्क ओरिजिनल से डिफरेंट है। ये मार्क स्पेशली डिजाइंड है जिंचुरिकी के लिए। नारुतो पेन में गिर जाता है, लेकिन वो चिल्लाता नहीं, वो बस घुर्राता है और पेन को अब्सॉर्ब करता है। ब्यूटीफुल, तुम्हारा बॉडी मार्क को परफेक्टली एक्सेप्ट कर रहा है, जैसा मैंने सोचा था। 9 टेल्स का चाक्रा मार्क को एम्पलीफाई कर रहा है। लेकिन तब एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है। ओरोचिमारू बच्चे से दूर हट, जिराया इंटरवीन करता है। वो फॉरेस्ट ऑफ डेथ में था, नारुतो को सीक्रेटली मॉनिटर करने के लिए, क्योंकि उसे डर था कि ओरोचिमारू कुछ ट्राई करेगा, और वो सही था। हाँ, जिराया, हमेशा परफेक्ट टाइमिंग, लेकिन बहुत लेट हो गए तुम। मार्क ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है। तूने क्यों किया ऐसा? वो कर्स मार्क है, वो उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। डिस्ट्रॉय? नहीं, इवॉल्व करेगा। नारुतो, जब तुम इस मार्क को मास्टर कर लोगे, तुम बन जाओगे अल्टीमेट शिनोबी, मेरे परफेक्ट मास्टरपीस। ओरोचिमारू डिसअपीयर हो जाता है, लेकिन डैमेज हो चुका है। नारुतो अनकॉन्शियस है। कर्स्ड मार्क उसके बॉडी पे बर्निंग सेंसेशन क्रिएट कर रहा है। जिराया थिंकिंग, डैम इट, थर्ड होकागे त्सुनाडे, हमने गलती की। हमने नारुतो को ओरोचिमारू के साथ रहने दिया बहुत ज्यादा, और अब वो उसे अपना वेपन बना चुका है। नारुतो को इमरजेंसी मेडिकल टेंट में रखा जाता है। ऑनको और मेडिकल टीम उसका एग्जामिनेशन करती हैं, और जो सच सामने आता है वो काफी टेरिफाइंग होता है। ये कर्स मार्क, ये मेरे मार्क से डिफरेंट है। ये स्पेशली इंजीनियर्ड है। इसका डिजाइन, इट्स मेंट टू इंटरैक्ट विद टेल्ड बीस्ट चक्रा। मीनवाइल सस्के एक कॉर्नर में बैठा है, बिल्कुल ही टूट चुका है। सस्के थिंकिंग, नारुतो उसे स्पेशल पावर मिला, ओरोचिमारू ने उसे चूज किया, मुझे नहीं। क्यों? मैं उचिहा हूँ, मेरे पास शरिंगान है। फिर क्यों नारुतो? और ये जेलसी, ये डेस्परेशन सस्के को एक डार्क डिसीजन लेने पर मजबूर करती है। उस रात जब सब सो रहे होते हैं, सस्के सीक्रेटली टेंट से बाहर जाता है और वो ओरोचिमारू को ढूंढता है। सस्के आवाज लगता है, ओरोचिमारू, मुझे पता है तुम सुन सकते हो, बाहर आओ। सस्के, तुम मुझे ढूंढ रहे थे? इंटरेस्टिंग, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? पावर, तुमने नारुतो को पावर दी, मैं भी चाहता हूँ पावर, मुझे भी कर्स्ड मार्क दो। ये रिवर्स सिचुएशन है। ओरिजिनल टाइमलाइन में ओरोचिमारू ने सस्के को जबरदस्ती मार्क दिया था, लेकिन यहाँ सस्के खुद मांग रहा है। सस्के, तुम जेलस हो नारुतो से? शट अप, मुझे तेरी फिलॉसफी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए पावर, वो पावर जो नारुतो को मिली है। मैं उससे हार नहीं सकता, मैं उचिहा हूँ। इंटरेस्टिंग, लेकिन सस्के, तुम्हें पता है कि कर्स्ड मार्क का प्राइस क्या है? तुम इवेंचुअली मेरे पास आओगे ट्रेनिंग के लिए, फाइन, जो भी हो, लेकिन मुझे पावर चाहिए अभी। और ओरोचिमारू, वो बहुत खुश होता है, क्योंकि ये एग्जैक्टली वही चाहता था। 2 पावरफुल वेसल्स, नारुतो एंड सस्के, दोनों को कर्स्ड मार्क्स, दोनों को इवेंचुअली अपना बॉडी होस्ट बना सकता है। ठीक है, अगर तुम्हारी यही विश है। सस्के पेन में चीख रहा है। सस्के को भी कर्स्ड मार्क मिल जाता है और वो पेन में अनकॉन्शियस हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब टीम 7 के लोग देखते हैं कि सस्के के नेक पे भी मार्क है, सब शॉक्ड हैं। ये कैसे? सस्के को भी। दिस इज बैड, टू बैड, दोनों को कर्स्ड मार्क्स। ओरोचिमारू क्या प्लान कर रहा है? लेकिन सबसे शॉकिंग मोमेंट तब आता है जब नारुतो और सस्के दोनों एक ही टाइम पे उठते हैं, और जब उनकी आंखें खुलती हैं, दोनों की आंखों में एक डार्क पावर ग्लो कर रही होती है। नारुतो एंड सस्के एक साथ बोलते हैं, पावर, मैं फील कर सकता हूँ। और फिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं और पहली बार अंडरस्टैंडिंग होती है। दोनों को सेम थिंग चाहिए थी, पावर। नारुतो, तुम और मैं, हम सेम हैं,
हाँ, हम दोनों ओरोचिमारू सेंसेई के क्रिएशंस हैं अब। ककाशी डर जाता है क्योंकि ये वर्स्ट केस सिनेरियो है। दो पावरफुल गेनिन दोनों करप्टेड बाय ओरोचिमारू। लेकिन तब एक रूट मेंबर अपीयर होता है। रूट अनबू बोलता है, नारुतो उजुमाकी, डांजो सामा ने तुम्हें बुलाया है, चलो मेरे साथ। अपनी मर्जी से या जबरदस्ती करनी पड़ेगी। क्या रूट नारुतो को किडनैप कर लेगा? क्या सस्के अब नारुतो का एलाई है या राइवल? और कर्स्ड मार्क्स का क्या इफेक्ट होगा दोनों पे? सयोनारा।